आइए बच्चों, आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इन दोनों में क्या अंतर है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। जो हिमालय से नदी निकलती है वो 12 मासी होती है, मतलब 12 महीने उनके अंदर पानी भरा होता है और वो बहती रहती है, कभी भी सूखती नहीं है। हिमालय पर्वत की नदियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और इनका जो जल होता है उसका मुख्य स्रोत दो है। कौन कौन से? वर्षा और ग्लेशियर। वर्षा का जल भी होता है और ग्लेशियर जो बर्फ़ पिघल के आता है वो ग्लेशियर कहलाता है। तो बर्फ़ पिघल के जो पानी बनता है इसके कारण हमेशा बहती रहती है नदियाँ। ग्लेशियर के कारण 12 मासी नदी कहलाती है, क्योंकि वर्षा तो 4 महीने होती है ना। यह नदियाँ विपर्षण करती है, इनका मार्ग अनिश्चित होता है, इधर उधर नया रास्ता भी बना लेती है। इनका उद्गम मुहाने से बहुत दूर होता है। इनमें सबसे लंबी और पवित्र नदी है गंगा नदी। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये मौसमी नदियाँ होती है, मतलब गर्मी में सूख जाती हैं और ये बहुत प्राचीन नदियाँ हैं और वर्षा में तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है और गर्मी में बिल्कुल सूख जाती है। ये नदियाँ हिमालय की नदियों से कम लंबी होती है, छोटी नदियाँ होती हैं उनकी अपेक्षा। इनका मुख्य स्रोत वर्षा है, इसीलिए ये सूख जाती है, क्योंकि इनका मुख्य स्रोत सिर्फ वर्षा है। यह नदियाँ विपर्षण नहीं करती है, इनका मार्ग निश्चित होता है। एक जो रास्ता है इनका, उसी पे ये नदियाँ चलती है, अपना रास्ता नहीं बदलती है। यह नदियाँ उद्गम से आने तक कठोर चट्टानों से प्रभावित होती है। सबसे लंबी नदी दक्षिण की है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, है ना। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय उत्तर में है तो उत्तर से निकलने वाली नदियाँ हिमालयीन नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ये सब अरब सागर में गिरती है और हिमालय की नदियाँ ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से हमने इनका अंतर याद किया और बहुत ही सरल तरीके से इसकी विशेषताएं भी यही है और इनको अंतर के रूप में भी लिखा जा सकता है। धन्यवाद।